हेलो फ्रेंड्स, क्लास 11th अकाउंटेंसी चैप्टर 2। पिछले दो वीडियो में हमने अकाउंटिंग टर्म्स जो यूज होते हैं, सारे टर्मिनोलॉजी और जो मेन इंपॉर्टेंट था सब पे हमने डिस्कस किया था। आज उसके बेस पे हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस देखेंगे और ये प्रैक्टिकल क्वेश्चंस टीएस ग्रेवाल के अंदर जो अनसॉल्व क्वेश्चंस है उसमें से मैंने एक लिया है जो मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। और इसी तरीके से आपको डिफरेंट प्रैक्टिकल क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, जिससे जितने भी टर्मिनोलॉजी हमने पिछले वीडियो में सीखा था उस टर्मिनोलॉजी का कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले मैं क्वेश्चंस रीड आउट करता हूँ। क्वेश्चन जो है इसमें एक मिस्टर गोपाल स्टार्टेड बिजनेस फॉर बाइंग एंड सेलिंग ऑफ रेडीमेड गारमेंट्स विद ₹8 लाख एज इनिशियल इन्वेस्टमेंट। आउट ऑफ दिस he paid ₹4 lakh for the purchase of garments and ₹50,000 for furniture and ₹50,000 for computer, and the remaining amount deposited into bank. He sold some of the ladies' garment for ₹3 lakh for cash and some of the garments for ₹1,50,000 on credit to Mr. Rajesh. Subsequently, he bought main garments of ₹2 lakh from Mr. Satish. In the first week of the next month, a fire broke out and a stock of ₹1 lakh was destroyed. Later, some garments which cost ₹1,20,000 were sold out for ₹1,30,000. Expenses paid during the same period is ₹15,000. Mr. Gopal withdraw ₹20,000 from business for domestic uses. अब ये पूरा गेम आउट है, ये पूरा ट्रांजेक्शन्स है मिस्टर गोपाल का जो पिछले दिनों और पिछले महीने में काम किया उन्होंने। अब उसके बेसिस पे अगर हमसे क्वेश्चंस पूछता है फ्रॉम द अबव आंसर द फॉलोइंग। अब इस ट्रांजेक्शन्स के बेसिस पे ये जो एक्टिविटीज मिस्टर गोपाल ने किया है उसके बेसिस पे सबसे पहला क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है व्हाट इज द अमाउंट ऑफ कैपिटल विथ व्हिच मिस्टर गोपाल स्टार्टेड बिजनेस। इसका मतलब हमें कैपिटल पूछ रहा है कि जो बिजनेसमैन है, जो ऑनर है, जो प्रोप्राइटर्स है, वो कितने से बिजनेस स्टार्ट किया है, कितना उसने इन्वेस्टमेंट किया है। आप अगर देखेंगे तो सबसे स्टार्टिंग में ही लिखा हुआ है कि मिस्टर गोपाल 8 लाख रुपीज एज इनिशियल इन्वेस्टमेंट। इसका मतलब है कि पहले क्वेश्चन का जो आंसर है व्हाट इज द अमाउंट ऑफ कैपिटल विथ व्हिच मिस्टर गोपाल स्टार्ट बिजनेस इज ₹8 लाख, और इसे ही हम क्या बोलेंगे, कैपिटल। तो ऑनर के द्वारा जो अमाउंट बिजनेस में इन्वेस्ट किया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, कैपिटल। तो यहाँ पे हमें कैपिटल पूछ रहा था। क्वेश्चन नंबर सेकंड अगर देखेंगे तो व्हाट फिक्स्ड एसेट्स डिड ही बाई। उसने फिक्स एसेट्स कौन सा बाई किया है। अब फिक्स एसेट्स का अगर डिफिनीशन याद होगा जो पिछले वीडियो पहले वीडियोस जो था हमारा इस चैप्टर का उसमें हमने बताया था, और हमने कहा था कि एसेट्स वो होता है जिसपे बिजनेस का क्या होता है, ऑनरशिप होता है, और वहाँ से हमें बेनिफिट्स मिलते हैं। अब हम इस पूरे ट्रांजेक्शन्स के अंदर ढूंढेंगे कि कौन कौन सा ऐसा एसेट्स है जो यहाँ पे परचेज हुआ है, या ये कह सकते हैं कि ऑनरशिप है। लेकिन यहाँ पे हमें क्या पूछ रहा है, फिक्स एसेट्स। अगर याद होगा तो एसेट्स को हमने क्लासिफाई किया था डिफरेंट तरीके से, जिसमें से एक क्लासिफिकेशन था करंट एसेट्स और नॉन करंट एसेट्स, और हमने वहाँ पे आपको बताया भी था कि नॉन करंट एसेट्स को ही हम क्या बोलते हैं, फिक्स एसेट्स। और नॉन करंट एसेट्स का क्या मीनिंग बताया था, नॉन करंट एसेट्स का मतलब होता है वो एसेट्स जिसका बेनिफिट हमें मोर देन 12 मंथ तक मिलता रहे, और वो एसेट्स जो हमें बिजनेस चलाने में हेल्प करता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम पढ़ते हैं क्या क्या है स्टेटमेंट के अंदर। जो 8 लाख रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट था उसमें से उसने 4 लाख रुपीज़ का क्या किया है, परचेज ऑफ गारमेंट्स। अब परचेज ऑफ गारमेंट्स जो है, गारमेंट्स का बिजनेस है इसका मतलब है कि परचेज ऑफ गारमेंट्स हमारे लिए फिक्स एसेट नहीं है। देन 50,000 फॉर फर्नीचर। अब फर्नीचर जो बिजनेस में उसने परचेज किया उस फर्नीचर्स का बेनिफिट उसको जब तक फर्नीचर रहेगा तब तक मिलता रहेगा। इसका मतलब हमारा जो एक फिक्स एसेट्स है वो है फर्नीचर। देन एंड ₹50,000 फॉर कंप्यूटर। अगेन कंप्यूटर्स ऑफिस में इंस्टॉल किया है तो ऑफिस के काम में हेल्प करेगा, तो लंबे समय तक काम करेगा, मोर देन 12 मंथ तक बेनिफिट मिलेगा। इसका मतलब 50,000 फॉर कंप्यूटर्स एंड द रिमेनिंग अमाउंट डिपॉजिटेड इनटू बैंक। दैट मीन्स यहाँ पे सिर्फ 2 ऐसे आइटम्स हैं जो इसने परचेज किया है, वो है हमारा फिक्स एसेट्स जिसका लंबे समय तक बेनिफिट मिलेगा एज पर द डिफिनीशंस। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा फर्नीचर एंड कंप्यूटर्स। फर्नीचर की वैल्यू
₹50,000, कंप्यूटर की वैल्यू ₹50,000। तो जो सेकंड पार्ट हमारा क्वेश्चन था, व्हाट फिक्स एसेट्स डिड ही बाय, तो नॉर्मली कौन सा फिक्स एसेट है, तो नाम पूछ रहा है, फर्नीचर्स और कंप्यूटर्स, और दोनों की वैल्यू कितनी है हमारी 50,000। तो पॉइंट नंबर 1 क्लियर, जिसमें हमसे कैपिटल पूछा गया था। पॉइंट नंबर 2 जिसमें हमसे फिक्स एसेट्स पूछा गया था कि फिक्स एसेट्स कौन कौन से हैं और उसकी वैल्यू कितनी है। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड में पूछ रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ गुड्स परचेज। अब अगेन लास्ट वीडियो अगर याद होगा तो उसमें हमने गुड्स के बारे में बताया था। गुड्स वो आइटम होता है जिसका हम क्या करते हैं, ट्रेड करते हैं, या जिसको हम मैन्युफैक्चरिंग करके आगे ट्रेड करते हैं। तो ट्रेडिंग में यूज होने वाला और ट्रेडेबल आइटम्स जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, गुड्स। अब यहाँ पे क्वेश्चंस में लिखा हुआ है कि मिस्टर गोपाल स्टार्ट बिजनेस ऑफ बाइंग एंड सेलिंग ऑफ रेडीमेड गारमेंट्स। इसका मतलब रेडीमेड गारमेंट्स यानी कि कपड़े जो उसके हैं रेडीमेड गारमेंट्स, उसको जो परचेज किया है वो सारे इसके कहाँ आएंगे, परचेज के अंदर आएंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है वैल्यू ऑफ गुड्स परचेज। अब यहाँ पे ढूंढेंगे कि कितने कितने का गुड्स परचेज किया। सबसे स्टार्टिंग में उसने परचेज ऑफ गारमेंट्स कितने का किया, 4 लाख रुपीज का। यहाँ पे देखिए आउट ऑफ दिस ही पेड ₹4 लाख फॉर द परचेज ऑफ गारमेंट्स। तो पहला आइटम आ गया हमारा यहाँ पे इसके आंसर में 4 लाख रुपीज। अब हम इसके बाद देखेंगे क्या और आगे परचेज किया है, चेकआउट करते हैं। उस पूरे इनिशियल अमाउंट्स का ट्रांजेक्शन हो गया, देन वो सोल्ड किया है, ठीक है। अब अगर सेकेंड पैराग्राफ में आके देखते हैं, सब्सिक्वेंटली ही बाउट मेंस गारमेंट ऑफ ₹2 लाख फ्रॉम मिस्टर सतीश। 2 लाख रुपए का और परचेज हुआ गुड्स, जहाँ पे मेन गारमेंट्स था। तो गारमेंट्स का बिजनेस है तो अब जितने बार गारमेंट्स करेगा सबको हम क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे और वही हमारी टोटल वैल्यू हो जाएगी। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ गुड्स परचेज, 4 लाख प्लस 2 लाख। उसके बाद इसने और कोई परचेज नहीं किया है, तो टोटल वैल्यू कितना हो जाएगा, ₹6 लाख। तो 6 लाख का उसने क्या किया है, परचेज किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसमें है वो है हमारा हु इज द क्रेडिटर एंड स्टेट द अमाउंट पेबल। नेक्स्ट जो पॉइंट है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछ रहा है इसमें, कह रहा है कि हु इज द क्रेडिटर्स एंड स्टेट द अमाउंट पेबल। अब अगेन टर्मिनोलॉजी वाला वीडियो देखिए जाके, वहां पे हमने कहा था कि क्रेडिटर्स वो पर्सन होता है जिससे हमें उधार में सामान परचेज किया हुआ है, दैट इज कॉल्ड ट्रेड क्रेडिटर्स, यानी कि हमें उसे क्या करने हैं, पैसे देने हैं। अब इस ट्रांजेक्शन के अंदर हम ढूंढते हैं, अब सबसे पहले ये कहाँ मिलेगा, परचेज में मिलेगा। परचेज क्या होगा, और परचेज में जो क्रेडिट पे परचेज किया होगा यानी कि उधार परचेज किया होगा, जिसका पैसा वो बाद में देगा। अब अगर पहला 2 परचेज हमारा हुआ था, अभी पीछे क्वेश्चन में हमने चेक किया था, एक 4 लाख का और एक 2 लाख रुपीज का। 4 लाख रुपीज में आप देखो यहाँ पे कहा है कि जो 8 लाख रुपीज इन्वेस्टमेंट किया था ऑनर ने, उसमें से उसने 4 लाख रुपए का परचेज किया। इसका मतलब डायरेक्टली उसने कैश में परचेज किया, ये कैश ट्रांजेक्शन हो गया। दूसरा परचेज जो हुआ था 2 लाख रुपीज का, वहां पे देखिए क्या लिखा हुआ है, ही बाउट्स मेन गारमेंट्स ऑफ ₹2 लाख फ्रॉम मिस्टर सतीश। इसका मतलब उसको पेमेंट नहीं दिया है। ये ट्रांजेक्शन क्या है, क्रेडिट ट्रांजेक्शन, यानी कि उसने उधार में परचेज किया है। तो हु इज द क्रेडिटर्स, नाम क्या हो गया, किससे हमने उधार में परचेज किया, मिस्टर सतीश। तो मिस्टर सतीश क्या हो गया हमारा, क्रेडिटर्स। अब अमाउंट पेबल, कितना अमाउंट सतीश को पेबल करना है, यानी कि क्रेडिटर्स को कितने अमाउंट पेमेंट करने हैं, तो जितने का आपने उधार में परचेज किया, दैट इज द अमाउंट ऑफ 2 लाख रुपीज। तो सेकंड आंसर हो गया, सेकंड पार्ट का आंसर ₹2 लाख रुपीज। तो हु इज द क्रेडिटर, तो मिस्टर सतीश इज द क्रेडिटर्स, और स्टेट द अमाउंट पेबल इज 2 लाख रुपीज। नेक्स्ट को क्वेश्चन जो हमारा है, हु इज डेटर एंड व्हाट इज द अमाउंट रिसीवेबल फ्रॉम हिम। क्रेडिटर का ठीक उल्टा, जो पीछे हमने बताया था, क्रेडिटर्स का उल्टा क्या होता है, डेटर्स। क्रेडिटर्स को हमें पैसे देने होते हैं और डेटर्स से हमें पैसे लेने होते हैं। यानी कि क्रेडिटर्स वो होता है जिससे हम उधार परचेज किए हैं, और डेटर्स वो होता है जिसे हम उधार बेचे हैं, सेल किए हैं। अब सेल वाला पिक्चर हम ढूंढेंगे कि कहाँ कहाँ हमने कितना कितना सेल किया है। अब देखिए पहला लाइन यहाँ पे है, ही सोल्ड सम ऑफ द लेडीज गारमेंट फॉर ₹3 लाख फॉर कैश। इसका मतलब ये कैश में सेल आउट हुआ है, इसका मतलब ये क्रेडिट सेल नहीं है। आगे बढ़ते हैं, एंड सम गारमेंट्स फॉर ₹1,50,000 ऑन क्रेडिट टू मिस्टर राजेश। इसका मतलब डेटर्स का नाम यहाँ पे क्या है, राजेश। राजेश को क्रेडिट पे हमने सामान बेच दिया है, इसका मतलब आगे हमें वो पैसा देगा, उससे पैसे हमें लेने हैं। तो डेटर्स का नाम क्या आ गया यहाँ पे, मिस्टर राजेश। और कितना अमाउंट लेना है उससे, कितने का सेल किया है हमने राजेश को,
तो क्लियरली लिखा हुआ है ₹1,50,000। तो अमाउंट रिसीवेबल कितना हो जाएगा हमारे लिए? 1,50,000 रुपया। तो डेटर्स का नाम मिस्टर राजेश और अमाउंट रिसीवेबल फ्रॉम हिम 1,50,000। आगे जो भी सेल हुआ है वो कैश में हुआ है, आप चेकआउट करके देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज टोटल अमाउंट ऑफ एक्सपेंस। हमने एक्सपेंडिचर, रिसीट्स, एक्सपेंस ये सब डिस्कस किया था पिछले वीडियो के अंदर। अब वहाँ पे एक्सपेंडिचर्स में हमने कहा था कि आउटफ्लो ऑफ मनी जो कुछ भी होता है बिजनेस से वो सारा हमारा क्या होता है? एक्सपेंडिचर। लेकिन एक्सपेंडिचर्स के डिफरेंट कैटेगरीज हमने बताया था, टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर बताया था, जिसमें हमने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स बताया था, जिसमें हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर बताया था, और एक तीसरा कैटेगरीज था डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स का। यहाँ पे पूछ रहा है एक्सपेंस। तो एक्सपेंस नीचे, उसके बाद हमने एक्सपेंस भी डील किया था और हमने कहा था कि एक्सपेंस वो होता है जो हमारा बेसिकली रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स होता है, यानी कि बिजनेस चलाने के लिए, बिजनेस में डे बाय डे एक्टिविटीज में काम करने के लिए जो आउटफ्लो ऑफ मनी होता है, दैट इज कॉल्ड एक्सपेंस। अब बिजनेस का काम क्या है? गारमेंट सेल आउट करना। तो गारमेंट सेल करने के लिए पहले क्या करना होगा? गारमेंट परचेस करना होगा। तो गारमेंट परचेस कितने का किया है, इसका मतलब परचेस वाली फिगर हम निकाल के आएंगे। अब पिछले ऊपर हम क्वेश्चंस देखे थे जिसमें हमें टोटल अमाउंट ऑफ परचेस निकालना था। तो टोटल अमाउंट ऑफ परचेस हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, दैट इज ₹6 लाख। नाउ उसके अलावा और बिजनेस चलाने के लिए क्या क्या एक्सपेंस हुआ है? कंप्यूटर्स फिक्स एसेट है, फर्नीचर हमारा फिक्स एसेट्स है, तो ये हमारा डे बाय डे का एक्सपेंसेस नहीं है। आगे बढ़ते चलते हैं, आगे उसने सेल आउट किया है, ये भी नहीं है। क्लियरली एक लाइन और लिखा हुआ है, एक्सपेंसेस पेड ड्यूरिंग द सेम पीरियड ₹15,000। तो 6 लाख का परचेज हो गया और अदर एक्सपेंसेस हमारे जो हो गए, अदर एक्सपेंसेस हमारे हो गए 15,000। इसका मतलब टोटल एक्सपेंस कितना हो गया? 6,15,000। अदर रेंट हो सकता है हमारा, क्या कहते हैं, स्टेशनरी का एक्सपेंसेस हो सकता है, हमारा जो स्टाफ की सैलरीज हो सकती है, वेजेस हो सकता है, हमारा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है जो डे बाय डे बिजनेस चलाने के लिए हमारी जरूरत होती है, उन सारी चीज़ों को। तो टोटल एक्सपेंसेस इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 6,15,000। 6 लाख का हमने गुड्स परचेज किया जिसे हमें ट्रेड करना था, और इसको बेचने के लिए जो अदर एक्सपेंसेस हुए हैं वो कितने हैं? 15,000, जो हमारे क्वेश्चंस में दिया हुआ है। और क्वेश्चंस क्या पूछ रहा है? व्हाट इज टोटल अमाउंट ऑफ एक्सपेंस। तो आंसर इज द टोटल अमाउंट ऑफ एक्सपेंसेस ₹6,15,000। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग ऑफ मिस्टर गोपाल। मिस्टर गोपाल कौन था? हमारा प्रोप्राइटर, ऑनर। अब ड्राइंग का जो मीनिंग हमने डिस्कस किया था, ड्राइंग उसे हम कहते हैं जब प्रोप्राइटर, ऑनर बिजनेस से विड्रॉ करता है फॉर पर्सनल यूज, चाहे वो कैश विड्रॉ करे, चाहे वो काइंड के रूप में कोई भी चीज़ विड्रॉ करे, लेकिन किस लिए करेगा विड्रॉ? फॉर पर्सनल यूज। अब यहाँ पे ढूंढते हैं कि कहीं पे है ऐसा स्टेटमेंट। सबसे लास्ट लाइन में आते हैं, वहाँ पे लिखा हुआ है मिस्टर गोपाल विड्रॉ ₹20,000 फ्रॉम बिजनेस। ठीक है जी, विड्रॉ तो कर लिया, लेकिन क्या ये डोमेस्टिक यूज है? आगे ही लाइन में लिखा हुआ है कि फॉर डोमेस्टिक यूज, यानी कि वो अपने पर्सनल घर के खर्चे के लिए 20,000 रुपया बिजनेस से निकाल लिया। तो अमाउंट ऑफ ड्राइंग कितना हो जाएगा हमारा? ₹20,000। तो बिजनेसमैन, ऑनर, प्रोप्राइटर्स अगर बिजनेस के अकाउंट से या बिजनेस के स्टॉक से कोई भी सामान या पैसा अगर अपने पर्सनल काम के लिए निकाल के ले जाता है तो उस सबको कंबाइन कर देंगे और वो क्या हो जाएगा? हमारा ड्राइंग। तो यहाँ पे 20,000 रुपया उसने बिजनेस से विड्रॉ किया था फॉर द डोमेस्टिक यूज, तो इसका राइट आंसर होगा अमाउंट ऑफ ड्राइंग इज ₹20,000। तो इस ढंग से जब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो डिफरेंट जो टर्मिनोलॉजी हम लोग सीखे हैं उस टर्मिनोलॉजी का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। और अकाउंट कंसेप्चुअल चीज़ है, कंसेप्ट से अगर सीखेंगे तभी आगे आप आगे बढ़ सकते हैं और इस पर कमांड हो सकता है। अकाउंट रटने की चीज़ नहीं है, कंसेप्ट की चीज़ है, लॉजिक का चीज़ है। हर एक टर्म्स के पीछे लॉजिक है और उस लॉजिक को समझना पड़ेगा, तो अपने आप अकाउंट आपके लिए क्या हो जाएगा? ईजी हो जाएगा। जो लोग पीछे टर्मिनोलॉजी का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा। बड़े सारे क्वेश्चंस आपके टेक्स्ट बुक में भी मिलेंगे। ये अनसॉल्व क्वेश्चन था TS ग्रेवाल सर के क्लासेस बुक्स में, तो उसको मैंने सॉल्व कर दिया क्योंकि अनसॉल्व था। कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो ऑलरेडी सॉल्व है, उसको आप लोग खुद सॉल्व कीजिएगा आंसर बिना देखे हुए, और फिर चेकआउट करके देखिएगा कि आप सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। जहाँ जहाँ दिक्कत होगी, जिस क्वेश्चन में दिक्कत होगा, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा कि इस क्वेश्चन में जो भी डाउट्स हैं आपके, मैं उसका आंसर करूंगा, या मुझे आप मेल कर सकते हैं या मुझे आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, उसके जरिए भी मैं आपको जवाब दूंगा।
नेक्स्ट चैप्टर्स के लिए फिर मैं नया वीडियो आप लोगों के लिए बनाऊंगा। तब तक के लिए आप उसको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि जब नया वीडियो हम बनाएं तो उसकी इन्फॉर्मेशन आपको इमीडिएटली मिल जाए। थैंक यू।